अस्सलाम वालेकुम। आदम जी गैस पेपर फिज़िक्स क्लास 9। ठीक है जी, अभी मैं फ़िज़िक्स के पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैथ्स के सॉल्व कर दूंगा आपके लिए। तो मैं डेटा बनाकर क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन में डाल दूंगा। सही है ना, सॉल्यूशन के साथ ही क्वेश्चन पेपर में डाल दूंगा आपको, ताकि क्वेश्चन आप देख लें। मैं डेटा बना रहा हूँ और सॉल्व कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम का रेडियस दिया हुआ है आपके पास 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। हमने जस्ट इसे कन्वर्ट करना है। कह रहा कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर एंड नैनोमीटर। नंबर 1 हमने इसे किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, यानी के एम में। नंबर 2 हमने इसे कन्वर्ट करना है मिलीमीटर में, एम। नंबर 3 हमने इसे कन्वर्ट करना है माइक्रोमीटर। सही है ना, माइक्रोमीटर में म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 4 हमने इसे नैनोमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना। आइए सॉल्व करते हैं। रेडियस दिया हुआ है, पहला किलोमीटर। रेडियस ये दिया हुआ है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। किलोमीटर में अगर मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम उसे डिवाइड कर देंगे 10⁻³ से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किलोमीटर में। इस पावर को ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस हो जाएगा। ये ऑलरेडी -10 है, और इसे ऊपर ले जाएंगे -3। ये डायरेक्ट हम -3 से मल्टीप्लाई भी कर सकते थे। ये हो जाएगा -13 किलोमीटर। ये हमने कन्वर्ट कर दिया किलोमीटर में। नंबर 2 मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है। रेडियस दिया हुआ है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10। तो अगर हम इसे मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻³ से। ये दोबारा ऐड हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, बेसिस सेम है, एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। 10⁻⁻7 मिलीमीटर आंसर हो गया। नंबर 3 माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना है। रेडियस दिया हुआ है 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से। ये कन्वर्ट हो जाएगा माइक्रोमीटर में। 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻, में ये ऐड होगा -16 हो जाएगा, -10 -6, तो ये हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻16 माइक्रोमीटर। रेडियस आ गया। अब हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है, नैनोमीटर। तो रेडियस दिया हुआ है हमारे पास 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻10 मीटर। नैनोमीटर में अगर कन्वर्ट करना पड़ जाए तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁹ से। नैनोमीटर, एन स्मॉल एन लिख लें। ये भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻⁻10 -9, तो ये हो जाएगा 0.53 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 नैनोमीटर। तो ये कन्वर्ट हो गया नैनोमीटर में। ये पहला पार्ट था हमारे पास, पहला क्वेश्चन था जिसमें हमारे पास रेडियस गिवन था, उसे हमने किलोमीटर, मिलीमीटर, नैनोमीटर और माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ वुडन पीस इज मेड इन डिफरेंट शेप्स, टेक लेंथ 1 मीटर, रेडियस 2 मीटर। एक वुडन पीस है जिसका लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर और रेडियस दिया हुआ है 2 मीटर कह रहा, आप लीजिए। फिर वो कह रहा कि कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम, हमने उसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है एज, सही है ना। शेप अलग अलग दिए में, उसका पहला दिया हुआ है हमारे पास स्फीयर, पहला पार्ट। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है स्फीयर का,
सही है जी, स्फीयर दिया हुआ है। तो सॉल्व करते हैं। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने का फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई, आर की वैल्यू दी हुई है 2 का क्यूब, तो ये हो जाएगा 4 पाई, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3। इन सबको मल्टीप्लाई कर दें, 4 8 32 पाई डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू पुट कर दें 32, पाई की वैल्यू होती है 3.142 डिवाइडेड बाई 3। कैलकुलेटर से इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वॉल्यूम का ऐसा यूनिट है मीटर क्यूबिक। ये दिया हुआ है हमारे पास 32 मल्टीप्लाई बाई 32 मल्टीप्लाई बाई 3.142, 32 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया आपके पास 33.51 मीटर क्यूबिक। सही है। इसमें दूसरा शेप दिया हुआ है क्यूब, वॉल्यूम निकालना है क्यूब का, सबका वॉल्यूम निकालना है हमने। शेप दिया हुआ है क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फार्मूला है लेंथ क्यूब, v इज इक्वल टू, लेंथ दिया हुआ है 1, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 1 मीटर क्यूबिक आ जाएगा। पार्ट 3 में हमारे पास दिया हुआ है सिलेंडर, शेप दिया हुआ है सिलेंडर, इसका भी वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालने का फार्मूला है पाई आर स्क्वायर एल। पाई अपनी जगह पे, आर की वैल्यू 2 दी हुई है, एल की वैल्यू 1 दी हुई है, तो ये हो जाएगा 4 पाई। 4 पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, ये आ गया आपके पास 12.568 मीटर क्यूबिक। पार्ट 4 में हमारे पास दिया हुआ है पैरामिड, वॉल्यूम निकालना है। शेप दिया हुआ है हमारे पास पैरामिड, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने का फार्मूला पैरामिड का हमारे पास है 1/3 बेस ऑफ पैरामिड, यानी एरिया ऑफ बेस, मल्टीप्लाई बाई हाइट या लेंथ, एक ही बात है। एरिया पिरामिड का बेस जो होता है वो स्क्वायर शेप में होता है, तो एरिया ऑफ बेस ऑफ पिरामिड हो जाएगा हमारे पास 1/3 एल स्क्वायर इंटू एल ही है, तो ये हो जाएगा 1/3 एल क्यूब। 1/3 एल की वैल्यू 1 है, 1 को 3 से डिवाइड कर देंगे हम, तो 1 डिवाइडेड बाई 3, 1 डिवाइडेड बाई 3, ये आ गया आपके पास 0.33। ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके पास, जिसमें आपके पास लेंथ और रेडियस गिवन था और मुख्तलिफ शेप्स गिवन थे जिनका वॉल्यूम निकालना था। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 70 मीटर। वो कह रहा है एक बॉल को ड्रॉप किया जा रहा 70 मीटर की हाइट से। डेटा बना लेते हैं, सही है ना। हाइट गिवन है 70 मीटर, बॉल को ड्रॉप किया जा रहा है, इसका मतलब बॉल जो ड्रॉप किया जा रहा है उसके हाथ में रेस्ट हालत में होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। हाउ मच टाइम द बॉल विल टेक टू स्ट्राइक द ग्राउंड, टाइम निकालना है कि कितना टाइम वो ग्राउंड तक पहुंचने में लेगी। और ये फ्री फॉल बॉडी है, लिहाजा जी की वैल्यू हमारे पास फिक्स्ड है, हम ले लें मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे तो इसकी वैल्यू 9.8 होती है, पर इन जो है ना आपको बताया गया कि आप कैलकुलेशन में आसानी के लिए आप जी की वैल्यू 10 भी ले सकते हैं। तो ड्रॉप किया जा रहा, नीचे जा रही है बॉल, इसलिए पॉजिटिव लेंगे। अगर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो हो रहा होता तो नेगेटिव लेते हैं इसे हम। आइए हम निकालते हैं, ये इक्वेशन ऑफ मोशन से होगा।
सही है ना, हमें टी निकालना है। सही है। एस फार्मूला ये है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ, ए की जगह जी लिखेंगे और एस की जगह एच लिख देते हैं। एच दिया हुआ है 70, वी आई दिया हुआ है 0, टी निकालना है हाफ, जी की वैल्यू 10 आ गई, टी ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, ये हो जाएगा 5t²। तो 5t² इज इक्वल टू हो जाएगा 70 और 70 डिवाइडेड बाई 5, 70 को 5 से डिवाइड कीजिए आ जाएगा 14। टी की वैल्यू निकालेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, रूट 14 की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा आपको, रूट 14 ये आ गया 3.74 सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा टी। क्वेश्चन नंबर 4, इसका भी डेटा बनाते हैं, ये रिक्वायर्ड था हमारे पास टी, रिक्वायर्ड टी है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि इफ अ बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, एक बॉडी को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है जिसकी वेलोसिटी दी हुई है 50 मीटर पर सेकेंड। सही है ना, इसे ड्रॉप किया जा रहा था, इनिशियल वेलोसिटी 0 ले ली, अब इसे थ्रो करते हुए दिखाया जा रहा है, तो जो वेलोसिटी देगा वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। सही है ना। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट विच बॉडी कैन रीच, हमें हाइट निकालनी है यहाँ भी। ठीक है, वी एफ हम लिख लेंगे खुद, वी एफ गिवन नहीं है, 0 ले लेंगे और जी की वैल्यू हम ले लेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, इसकी वैल्यू माइनस में ले लेंगे। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला यहाँ लगेगा ये रिक्वायर्ड है हमारे पास, एच फॉर्मूला हमारे पास यहाँ लगेगा ये 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस, फ्री फॉल बॉडी है तो ए की जगह जी आ जाएगा, एस की जगह एच लिया है हमने, 2 जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू मालूम करनी है हमने, और वी एफ की वैल्यू दी हुई है 0 और वी आई गिवन है 50, ये माइनस का 10 है तो ये हो जाएगा -20h इज इक्वल टू, ये तो 0 हो गया, 50 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 2500, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 20h इक्वल हो जाएगा 2500, h की वैल्यू आ जाएगी 2500 डिवाइडेड बाई 20, 2 से इसको कैंसिल करेंगे आ जाएगा 125 मीटर, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, आइए देखते हैं, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अ मैन पुशिंग अ व्हील बैरो, ट्रॉली को कहते हैं, ऑन अ हॉरिजेंटल ग्राउंड विद अ फोर्स ऑफ 300 न्यूटन, पुश कर रहा है जिस फोर्स से, वो फोर्स दिया हुआ है हमारे पास 300 न्यूटन, मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और एंगल जो बना रहा है वो ग्राउंड के साथ व्हील बैरो वो 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का with the ground. Find the horizontal and vertical component of the force. हमने फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालना है, x से रिप्रेजेंट करेंगे, और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है y से, ये रिक्वायर्ड है हमारे पास। ठीक है जी, फोर्स का हॉरिजेंटल कंपोनेंट निकालने का फार्मूला ये है, एफ एक्स इक्वल होता है एफ कॉस थीटा के, यहाँ लिख देते हैं फॉर हॉरिजेंटल कंपोनेंट, ये फार्मूला है, एफ एक्स इक्वल है एफ कॉस थीटा के, एफ की वैल्यू दी हुई है 300, कॉस एंगल दिया हुआ है 60, कॉस 60 की वैल्यू टेबल में आपके पास मौजूद है 0.5 या 1/2, 300 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 150 न्यूटन। इसी तरह फॉर वर्टिकल कंपोनेंट, ये फार्मूला है, एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा, एफ दिया हुआ है 300 और साइन एंगल दिया हुआ है 60, साइन 60 की टेबल में आपके पास वैल्यू मौजूद है 0.866,
तो 300 को 0.866 से मल्टीप्लाई कर दें, 300 मल्टीप्लाई बाई 0.866, या वो √3/2 भी दे सकता है, 259.8 न्यूटन। ये आ गया फोर्स है, इसलिए इसका SI यूनिट न्यूटन है। ये क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। ठीक है जी, तो ये 3, 4, 5 हो गया। आइए 6 पर आते हैं। ये क्वेश्चन पेपर साथ साथ में जो है ना, क्वेश्चन के साथ जब मैं इसे अपलोड करूंगा तो क्वेश्चन पेपर भी डाल दूंगा मैं, ताकि आपको क्वेश्चन मिल जाए आसानी से। 6 क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। पाथ लिखा हुआ है इसमें, वो पाथ है। कार इज रनिंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ हाईवे हैविंग अबाउट 1000 मीटर रेडियस। उस सर्कुलर पाथ का रेडियस दिया हुआ है, डेटा बना रहे हैं हम। रेडियस दिया हुआ है आपके पास 1000 मीटर। ठीक है जी, रेडियस। द मास ऑफ द कार इज जो है ना 600 kg। कार का मास दिया हुआ है 600 kg। इसने मास की स्पेलिंग जो है ना, कार की स्पेलिंग जो है ना, कार और इज मिला दिया उसने, कार इज 600 kg एंड इट्स वेलोसिटी इज 72 किलोमीटर पर आवर। और उसकी वेलोसिटी दी हुई है, वी ले लें, यहाँ इनिशियल की ज़रूरत नहीं है, 72 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। फाइंड द सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन ऑफ द कार। हमने सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है इस कार का, जिसे हम AC से रिप्रेजेंट करेंगे। ये रिक्वायर्ड है, यानी रिक्वायर्ड हमारे पास है सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। सही है। सेंटीपिटल फोर्स कहता तो उसके लिए मास देता, मास एक्स्ट्रा हो गया। अगर वो फोर्स कहता तो फिर उसके लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। ये सिर्फ सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकालना है। ठीक है। वेलोसिटी हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है, इसे हमने मीटर पर सेकंड में करना है। वेलोसिटी का SI यूनिट किलोमीटर पर सेकंड है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। आर को सेकंड में कन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा आपके पास 20 मीटर पर सेकेंड। 2 0 से 2 0 काट दें, 36 2 टाइम पढ़ेंगे 72 आ जाएगा। 2 10 से मल्टीप्लाई होगा 20 आ जाएगा। सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन निकालने का फार्मूला है v²/r। v दिया हुआ है 20 और r दिया हुआ है 1000। 20 का स्क्वायर करेंगे 400 और 1000। 400 को 1000 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास सेंटीपिटल एक्सेलेरेशन। क्वेश्चन नंबर 7, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है बॉल ऑफ मास 50 ग्राम। बॉल का मास दिया हुआ है हमारे पास 50 ग्राम is raised to a height of matter from the ground, calculate its gravitational potential energy। मतलब इसने हाइट दिया हुआ नहीं है, परसेंट मिस कर गया है। ये टू अ हाइट ऑफ, हम सपोज कर लेते हैं इस हाइट तक उसे रेज किया जा रहा। फॉर एग्जांपल जो है ना 10 मीटर हाइट ले लेते हैं हम, यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, सही ना, परसेंट दिया हुआ है जो है ना, मीटर, मैटर लिखा हुआ है उसने गलत लिखा हुआ है। टू हाइट ऑफ 10 मीटर 100 मीटर जो भी कह ले, चले 100 ही ले लेते हैं हम, 100 मीटर। कह रहा कैलकुलेट इट्स पोटेंशियल एनर्जी। क्या कैलकुलेट करना हमने? पोटेंशियल एनर्जी। जी की वैल्यू हम खुद लिख लेंगे, जी की वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस डेटा में भी हमारे पास मास ग्राम में दिया हुआ है। ऐसा यूनिट मास का किलोग्राम है, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.05 kg। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का फार्मूला है mgh। m दिया हुआ है हमारे पास 0.05, g की वैल्यू आ गई 10, h की वैल्यू आ गई 100। तो 1000 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दें, 5 आ जाएगा। 1000 मल्टीप्लाई बाई 0.05, 50 आ गया, 50 जूल। ये पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ गई।
सही है ना, ये मिस है जो है ना डेटा में, उसने हाइट नहीं दी हुई है। आप 10 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, वट एवर जो दिया होता वो लेते हैं हम, तो उस तरह हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा बनाते हैं। ये रिक्वायर्ड था यहाँ पे हमारे पास, यहाँ रिक्वायर्ड था पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए कह रहा था। क्वेश्चन नंबर 8, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई है, के की वैल्यू दी हुई है 30 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट को के से रिप्रेजेंट करते हैं, 30 न्यूटन पर मीटर, ये दिया हुआ हमारे पास। व्हाट लोड इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर, कि इस पर कितना वजन डाला जाए। लोड यहाँ फोर्स से, लोड से मुराद फोर्स है, रिक्वायर्ड हमारे पास फोर्स है, सही है। एक्सटेंशन उसमें प्रोड्यूस हो 4 मीटर का, एक्सटेंशन का मतलब स्प्रिंग जाहिर सी बात है एक्सटेंशन करेगा, वो खींचेगा, उसको हम कहते हैं एक्सटेंशन, वो दिया हुआ है हमारे पास 4 मीटर। तो ये अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ होगा सॉल्व। हुक्स लॉ में ये बताता है एफ इक्वल होता है के एक्स के, हमें निकालना है एफ। के की वैल्यू दी हुई है 30, एक्स की वैल्यू दी हुई है 4, ये हो जाएगा 120 न्यूटन। तो ये आ गया हमारे पास फोर्स। क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ 12 दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, डेटा बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट विच एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 400 किलोमीटर। एल्टीट्यूड से मुराद हाइट, सैटेलाइट हाइट पर होता है ना, सैटेलाइट 400 किलोमीटर की हाइट पर है, सही ना। और हमें कह रहा है कैलकुलेट स्पीड ऑफ सैटेलाइट, स्पीड की रिक्वायर्ड हमारे पास स्पीड है, फोर 400 किलोमीटर अबव द अर्थ मूविंग अराउंड द अर्थ। जी की वैल्यू कह रहा है कि आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड ऑफ सैटेलाइट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये है, इस जी की जरूरत नहीं थी, आर ई प्लस एच। सबसे पहले तो हम एच को कन्वर्ट कर लें। एच हमारे पास जो है ना किलोमीटर में दिया हुआ है, उसे हम मीटर में ले आए। ये लिखा हुआ है 400, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 400 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी। इसे साइंटिफिक फॉर्म में लिख दें, डेसिमल में यहाँ से उठा के यहाँ लाने के बजाय 4 के बाद ला रहा हूँ, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट हो जाएंगे 6, तो यहाँ लिख देंगे 6। बाकी सारी वैल्यू हमारे पास गिवन है। जी की वैल्यू फिक्स्ड है, कांस्टेंट है जो याद रखनी है। जी की वैल्यू ये होती है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू है 6.67 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ फिक्स है 6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻24 किलोग्राम, और रेडियस ऑफ अर्थ भी फिक्स्ड है, कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6 मीटर। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करें। हालांकि आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, लेकिन आप डायरेक्ट वे में इससे नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा कोचिंग सेंटर में वो कहते हैं कि अलाउ नहीं है, तो आपको यूज़ नहीं करना है, विदाउट यूज़ किए हुए साइंटिफिक कैलकुलेटर इसे सॉल्व करना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। जी की जगह जी की वैल्यू, मास ऑफ अर्थ की जगह मास ऑफ अर्थ की वैल्यू, और रेडियस ऑफ अर्थ हमारे पास गिवन है 6.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6, और ये आ गया 0.4 मल्टीप्लाई बाई 10⁻6। मैंने 6 इसीलिए इसे किया है जना, 4 के बाद डेसिमल इसलिए ले गया हूँ मैं कि पावर इस पर 6 आ जाए, यहाँ सॉल्व करने में आसानी होगी। नंबर को एक तरफ कर लें सारे, ये 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6, ये 10⁻⁻11 10⁻24, इन दोनों में से 10⁻6 कॉमन आ रहा, बच जाएगा 6.4 प्लस 0.4 10⁻6।
ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्सपोनेंट को ऐड कर देंगे 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6.4 में 0.4 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6.8। इसको ऐड कर देते हैं, ऐड होने के बजाय माइनस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 6। ठीक है जी, इन सब को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देते हैं। ये काम कैलकुलेटर कर देगा, सिंपल कैलकुलेटर भी कर देगा। 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6, 6.67 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 6.8, ये वैल्यू आ गई आपके पास 5.88। ये सबको सॉल्व करके आ गया। 24 में से 11 निकाल देंगे, बच जाएगा 13। ये 10⁻⁶। ये बेस सेम है, आपस में डिवाइड हो रहे हैं, एक्सपोनेंट माइनस हो जाएंगे। 13 माइनस 6, 13 में से 6 निकालेंगे 7 बचेगा। सही। अब या तो हम इसे इसी फॉर्म में आंसर लिख दें, इसके रूट से बाहर निकालने के लिए हमें साइंटिफिक कैलकुलेटर चाहिए, और अगर अलाउ नहीं होगा तो हमें ये करना होगा कि ये इसे हम इवन कर दें। 7 है, इसमें से एक पावर कम कर दें, यानी एक 10 बाहर निकाल दें, ये बच जाएगा 6। ये 10 जब 5.88 से मल्टीप्लाई होगा तो 58.8, और ये 10⁻⁶ को मैं लिख दूँ 3 की पावर 2। ये 10⁻³ रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि इसके ऊपर पावर 2 है, 2 स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा, और 58.8 का रूट निकाल लें, रूट 58.8, इसका रूट आ गया 7.66 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। अब चाहें तो 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, 1000 से इसे मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10, डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि सिलेंडर कंटेन 6 मीटर स्क्वायर ऑफ एयर, सही है ना, एट अ प्रेशर ऑफ 140 kPa, किलो पास्कल दिया हुआ है। 6 मीटर क्यूबिक जो है ना, इसने मिस कर दिया यहाँ भी, सिलेंडर कंटेन, सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है जिसके अंदर 60 मीटर क्यूबिक गैस है, और उस पर प्रेशर जो अप्लाई हो रहा पहला P1 140 kPa, किलो पास्कल, प्रेशर का यूनिट पास्कल होता है। व्हाट विल बी इट्स वॉल्यूम, सही है ना, बी इफ द प्रेशर ऑन इट इंक्रीज टू 200 किलो पास्कल, अगर प्रेशर को 200 किलो पास्कल तक बढ़ा दिया जाए तो वॉल्यूम क्या होगा ये निकाल दीजिए। वॉल्यूम यानी सेकंड वॉल्यूम निकालेंगे हम, रिक्वायर्ड ही है। यहाँ पे हम लगाएंगे अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ, आपकी बुक में बॉयज़ लॉ गिवन है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पे हम प्रेशर को कन्वर्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि दोनों प्रेशर का यूनिट सेम है। वैसे उसका ऐसा यूनिट तो पास्कल होता है, चूँकि ये दोनों किलो पास्कल में दिया हुआ, अगर एक किलो पास्कल में एक पास्कल में दिया होता तो हम दोनों को पास्कल में कर देते। तो अकॉर्डिंग टू बॉयज़ लॉ यहाँ पर टेम्परेचर गिवन नहीं है, इसका मतलब कांस्टेंट है। बॉयज़ लॉ में ये कह रहा है कि P1 B1 इक्वल टू P2 V2, हमें निकालना है V2, तो ये हो जाएगा P1 V2 यहाँ लिख लें हम, चले P1 B1, V2 निकालना है, ये हो जाएगा P1 V1 ओवर P2। P1 दिया हुआ है आपके पास 140, V1 दिया हुआ है 60, और ये दिया हुआ है 200, सही है जी। तो हमारे पास इसको हम मल्टीप्लाई कर लें, सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर ये कर देगा सिंपली। वैसे आप एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल कर दें, ऊपर बच जाएगा 14 मल्टीप्लाई बाई 6, 2 3 का 6 होता है, 14 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा 42। आप चाहें तो लिख दें और चाहें तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके लिखें, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, कैंसिल करेंगे तो, यानी मैंने इस तरह कैंसिल किया, आप तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके कर लें, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो, इस ज़ीरो से ये ज़ीरो, 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, 3 14 से मल्टीप्लाई हुआ 42 मीटर क्यूबिक आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 था। आइए 11 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2000 kg, यानी एक बॉडी है या कोई चीज़ है उसका मास दिया हुआ है, डेटा बनाते हैं।
सही है ना, हमें रिक्वायर्ड है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास 2000 kg मास दिया हुआ है। सही है ना। कैन ट्रेवलिंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, किस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है वो मास? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दें, वही किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आर को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे तो 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं, यानी 3600। सही है, इसको हम सॉल्व कर लें कैलकुलेटर से। 90 मल्टीप्लाई बाई 1000, 90 मल्टीप्लाई बाई 1000 डिवाइडेड बाई 3600, ये आ गया आपके पास 25 मीटर पर सेकंड। काइनेटिक एनर्जी निकालने का फॉर्मूला है ½ mv², हाफ मास दिया हुआ है 2000 और v आ गया 25 का स्क्वायर, इसको इससे कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा, ये आ गया 1000 और 25 का स्क्वायर करेंगे 625, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 62530। एनर्जी का ऐसा यूनिट है जूल, चाहे वो कोई सी भी हो, वर्क डन भी एनर्जी ही है तो उसका भी ऐसा यूनिट जूल है। ये क्वेश्चन नंबर 11 है। इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। डेटा बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में वो कह रहा कि कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन विच कंज्यूम 200 जूल, सही है ना, ऑफ एनर्जी एंड परफॉर्म्स 50 जूल ऑफ वर्क। कंज्यूम से मुराद इसका इनपुट गिवन है, ये कंज्यूम कर रहा है एनर्जी 200 जूल और परफॉर्म कर रहा वर्क जो, ये कहलाएगा आउटपुट। आउटपुट दिया हुआ है हमारे पास 50 जूल, हमें कह रहा है एफिशिएंसी निकालना है, रिक्वायर्ड एफिशिएंसी। इसको हम एक लेटन ग्रीक लेटर ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा को इस तरह डिनोट करते हैं। आ जाइए एफिशिएंसी निकालेंगे। ईटा इक्वल होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। आउटपुट दिया हुआ है 50 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय इनपुट दिया हुआ है 200। इससे ये कैंसिल हो गया, 2 को 50 से डिवाइड करेंगे 25। एफिशिएंसी हमेशा परसेंट में निकलती है तो परसेंट में लिख देंगे, ये हो गया। तो इस तरह आदम जी गैस पेपर मैंने तकरीबन आपके लिए सॉल्व कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम क्लास 9 वालों के लिए न्यूटन गैस पेपर में सॉल्व करूंगा, जितने न्यूमेरिकल हैं वो आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। इसमें जो डेरिवेशन वगैरह दी हुई है वो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है आपके लिए, चैप्टर 6 तक अपलोड किया हुआ है। 2-3 और डेरिवेशन है वो मैं कर दूंगा, तो तमाम डेरिवेशन अपलोड हो जाएंगी, तो आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।